वेलकम बैक टू द न्यू टॉपिक इन एकेडमिक गुरुकुल। सो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसको एक तरह से हम ओवरव्यू लेते हैं इसका कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता क्या है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन एक डिवीजन ऑफ मार्केट हम उसको बोल सकते हैं, या डिवीजन ऑफ कस्टमर्स हम उसको बोल सकते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं सिमिलर ट्रेड्स के कस्टमर्स के बीच में। सिमिलर ट्रेड्स का मतलब है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, या जिसके कस्टमर्स एक ही जैसा बिहेव करते हो उसको हम एक सेगमेंट में रखते हैं। और पर्पस वही होता है कि हमें पता करना है कि कहाँ हम उस पर्टिकुलर सेगमेंटेशन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पोजीशन करें, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे। जो सेगमेंटेशन है वो पहला स्टेप है। इसके बाद एक टारगेट मार्केटिंग आएगा, देन पोजीशनिंग आएगा। ओके, नाउ सेगमेंटेशन चार तरह से होते हैं या चार तरीके के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन आर देयर। फर्स्ट सेगमेंटेशन इज द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब आपको दिख रहा होगा कि हु लिखा हुआ है उसके सामने, द हु का मतलब है कि इसमें मेनली कौन पार्टिसिपेट करता है या कौन लोग हैं जो इस सेगमेंटेशन का पार्ट होते हैं। जैसे हम डेफिनेशन पढ़ पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि एज, जेंडर, एथनिसिटी, इनकम, प्रोफेशन, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, इन सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में कंसीडर करते हैं और इसको हम हु लिख सकते हैं। फाइन, एक एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं। जैसे एज है, अगर किसी फर्म को टॉयज़ बनाने हैं या किसी फर्म को खिलौने बनाने हैं और उसको पता है कि मेरा टारगेट कस्टमर जो है वो 3 से 6 साल की एज का है, तो उसको बहुत हद तक उसको हेल्प मिलेगी प्रोडक्ट को बनाने में, क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी कस्टमर जो है वो 3 से 6 साल के कस्टमर की नीड क्या है। फाइन, नेक्स्ट, जेंडर को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो जेंडर एक ऐसा ऐसा वो है जिसमें मेल और फीमेल आता है। और इसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट, अब आपने देखा होगा कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेल्स के अलग होते हैं और फीमेल्स के अलग होते हैं। तो अगर कंपनी को ये सारी चीज़ें मालूम होगी कि जेंडर क्या है, तो हमें किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस करना है उस पर्टिकुलर जेंडर पे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। मैंने आपको एक आइडिया दिया डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता क्या है। अब आया द वेयर, इसका मतलब जोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब इसको हम बोल सकते हैं कि हम अपने जोग्राफिक सेगमेंटेशन को हम सेपरेट कर रहे हैं रीजन्स के हिसाब से। अब इसमें आपको दो एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे आप एक कोल्डर रीजन में रहते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन से बिकेंगे, वहाँ पे आप मान के चलिए अगर एसी हम अगर बेचने चाहें या हम अगर कूलर बेचना चाहें तो हमें नहीं मिलेगा वहाँ पे, या नहीं बिकेगा वहाँ कूलर, क्योंकि वहाँ पे नीड नहीं है इतना। अगर हम विंटर वियर की बात करते हैं तो हम विंटर वियर हम वहाँ बेच सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं, मार्केटर एक सेल कर सकता है। और अगर हम समर या हॉट क्लाइमेट वाले जो रीजन्स हैं उसमें अगर हम जाते हैं तो हमें कॉटन क्लोथिंग, ज़्यादातर कॉटन क्लोथिंग कपड़े मिलेंगे वहाँ पे, जिसमें कम गर्मी लगती है। फाइन, देन रीजन के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें, ये तो लोकेशन हो गया, देन हम रीजन के हिसाब से डिवाइड करें तो जैसे साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे राइस लोग ज़्यादा खाते हैं, लोग इडली ज़्यादा खाते हैं, लोग राइस से बनी हुई चीज़ें या कोकोनट से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पाइसी या थोड़ा सा ऑयली फूड ज़्यादा आपको खाने को मिलेगा। आप राजस्थान की साइड में जाएंगे तो आपको स्पाइसी, हॉट स्पाइसी या मिर्ची वाला खाना ज़्यादा आपको खाने को मिलेगा। और अगर हम
वेस्ट बंगाल में अगर हम जाते हैं तो हमें उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस या उसमें ज़्यादा थोड़ा सा खाने में मिलेगा. फाइन. देन द हाउ, बिहेवियरल सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट. ये किस तरह से होगा, जैसे हम अगर हाउ की बात करें तो किस तरह से करेगा. Behavioral segmentation of the market based on past purchase, lifestyle decision, vacation spots और everyday routines. Okay, now इसका अगर एग्जांपल लें हम तो परचेज बिहेवियर किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, उसका बिहेवियर क्या है. अब सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है वो अपने क्लाइंटेल को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता है, जैसे इनफ्रीक्वेंट यूज़र्स जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, प्रीमियम वर्जन्स विथ मोर कैपेबिलिटीज़ फॉर फ्रीक्वेंट यूजर्स, और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट्स को, उनको हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हम डाल सकते हैं. वो परचेज बिहेवियर बताता है. फाइन. कोई अगर किसी OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कौन कितना OTT प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, उस हिसाब से हम उस पर्टिकुलर कस्टमर को हम टारगेट कर सकते हैं. लॉयल्टी की अगर बात करते हैं तो इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज रिकरिंग बिजनेसेस, लॉयल्टी प्रोग्राम्स आर मेड टू प्रोवाइड डिस्काउंट्स. अब डिस्काउंट्स अगर हमें देने हैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में तो हम उसको कस्टमर्स को, हमें मालूम है कि किस पर्टिकुलर कस्टमर को हमें देने, क्योंकि वो बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है तो उसको हम पॉइंट्स दे सकते हैं. जैसे क्रेडिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स कोई ख़रीदता है तो आपको सबसे पहले ये बताया जाता है कि क्रेडिट कार्ड आप ख़रीदोगे, इसमें आप जब भी परचेस करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट्स या कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जिससे आप बाद में या तो उसको रिडीम करा सकते हो या उसमें आप उससे कुछ परचेस कर सकते हो. द नेक्स्ट इज़ द वाई, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में वैल्यूज़ आएंगे, बिलीव्स आएंगे, एटीट्यूड्स आएंगे, ओपिनियंस आएंगे और हॉबीज़ आएंगी. फाइन. अब लाइफस्टाइल एक एग्जाम्पल है जिसमें आपकी लाइफस्टाइल है, जैसे फिल्म स्टार्स हैं या आपके कुछ अगर हैं तो उनकी अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो दे आर वेरी मच फिटनेस फ्रीक्स. अब फिटनेस कंपनीज़ किसको टारगेट करेंगी? एथलीट्स को टारगेट करेंगी, या जो बहुत ज़्यादा फिटनेस पसंद करते हैं उन लोगों को टारगेट करेगी. तो एक सेगमेंटेशन आपका ये हो गया. वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स की अगर हम बात करते हैं तो बाय यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स इन देयर प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. अब बहुत ज़्यादा कोई एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को पसंद करता है क्योंकि उसको एनवायरनमेंट को बचाना है. उसके दिमाग में, उसके वैल्यूज़ में ये इनबिल्ट है कि वो ये सोचता है कि हमेशा कि हम एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, एनवायरनमेंट को बचाएंगे, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो, ग्रीन एनवायरनमेंट हो, पॉल्यूशन कम हो. तो उन लोगों के लिए हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम डेवलप कर सकते हैं जिससे सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हम उनको सेल आउट कर सकते हैं. तो ये आपका सेगमेंटेशन पार्ट हमने कवर किया. इसके साथ में हम टारगेटिंग लेंगे और उसके बाद हम पोजीशनिंग लेंगे. तो राइट नाउ अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ अगर आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसके रिप्लाईज दे सकता हूँ, या उसके वीडियोस हम बना सकते हैं अलग से, कोई अगर आपको टॉपिक चाहिए तो. ओके, नाउ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल Academic Gurukul. Thank you very much for your time. Have a nice day.